हेलो एवरीवन। तो जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया, आज हम लॉगरिथम डिस्कस करने वाले हैं। लॉगरिथम डिफ़िकल्ट तो नहीं बट थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर तरह के एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर वहाँ फार्मूलाज़ क्या है उसे डिराइव करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है, इंडिसेस क्या है। ठीक है, एक्सपोनेंट या इंडिसेस एक ही चीज़ को बोला जाता है। तो ये होता क्या है, तो अगर कहीं आप ऐसा देखो कि 2⁵, तो ये क्या है, 2⁵ क्या है, इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 टाइम्स 2 नहीं निकाल रहे हैं। 5 टाइम्स 2 का मतलब होता है 2 × 5, लेकिन मल्टीप्लाइंग 2 5 टाइम्स मीन्स 2⁵, और ये हो जाएगा 32। ऐसा ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं, लाइक 3⁴, सो इट इज़ 3 × 3 × 3 × 3 हो गया ये 81। अब आप देखो कहीं ऐसा हो कि 2 × 5 × 2 × 3 टाइम्स, ठीक है ना, 2 × 5 टाइम्स एंड 2 × 3 टाइम्स, 2⁵ और 2⁵3। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब हमारा बेस सेम हो, इसे क्या कहते हैं, बेस। जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहते हैं बेस, और जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहते हैं इंडेक्स। तो बेस सेम रखेंगे और इंडेक्स को ऐड कर देंगे, बेस सेम रखेंगे और इंडेक्स को ऐड कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स, यानी इन कंप्लीट क्या बोल सकते हैं हम, ओवरऑल 8 टाइम्स। जैसे अगर हम डिवीज़न करते हैं 2⁹ डिवाइडेड बाई 2⁴, तो डिवीज़न में ठीक हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये रह गया, इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। कहीं अगर हम ऐसा लिख रखें 3⁴ इज इक्वल टू 81, 2⁵ इज इक्वल टू 32, या फिर 6⁵ इज इक्वल टू 216, 7⁵ इज इक्वल टू 343, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। 7⁵ इज इक्वल टू 343। अगर मैं आपको ऐसा लिख दूँ कि 7⁵ समथिंग इज इक्वल टू 343, तो आप यहाँ बोल पाओगे कि हाँ यहाँ पे 3 होना चाहिए। अगर मैं बोल दूँ 6⁵ समथिंग इज इक्वल टू 216, तो आप यहाँ बोल पाओगे कि यहाँ 3 होना चाहिए। मैं अगर बोल दूँ कि 3⁵ समथिंग इज इक्वल टू 81, तो आप बोल पाओगे कि हाँ यहाँ पर 4 होना चाहिए। अगर 2⁵ समथिंग इक्वल टू 64 हो, तो हम देखेंगे 64 कितने टाइम्स में आएगा, कैसे देखेंगे, तो 64 को हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिस्ट रखा था, वहाँ से देख के आप समझ सकते थे। नहीं तो फिर क्या है, 64 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो 2 हो गया हमारा 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो ये जो गैप हम फील कर रहे हैं यहाँ, मतलब हम क्या बता रहे हैं, ये जब हम गैप यहाँ पर फील करते हैं तो क्या बता रहे हैं, 2⁵ जो ये हुआ क्या फील कर रहे हैं, तो यहाँ हम उस इंडेक्स को बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि इस पर क्या इंडेक्स डालें तो 64 आए, जैसे कि 2 पे हम क्या इंडेक्स डालें कि 32 आ जाए, तो हम देख चुके हैं 5, तो 5 डालेंगे। तो यही क्या इंडेक्स डालें तो हमको ये वैल्यू आ जाए, इसी को कहते हैं लॉगरिथम। तो लॉगरिथम कुछ अलग नहीं है, ठीक है, एक्सपोनेंट वाले चीज़ को ही अलग फॉर्म में लिखना ही लॉगरिथम है। ठीक है, मतलब कि 2⁶ इक्वल टू 64 अगर है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, लॉग को दिखाने के लिए ऐसा लिखा जाता है, लॉग, यहाँ बेस मेंशन किया जाता है, यहाँ एक वैल्यू और यहाँ इसमें ये वैल्यू यहाँ चली जाती है 64, बेस एज इट इज़ रहता है, और
ये इंडेक्स यहाँ, मतलब यहाँ ये पता चलता है कि 2 पे कौन सा पावर डालने से 64 आएगा। किसी ने अगर ऐसा लिख दिया हो log 6216, तो हमें बताना होगा 6 पे कौन सा पावर डालने से 216 आएगा। थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं 6 पे क्या पावर डालना है 3, तो ये वैल्यू क्या आ गया 3। मतलब इसके बोलने का मतलब यही होता है कि बेस पे क्या पावर डालें कि ये वैल्यू आ जाए, कितने बार बेस को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाए। जैसे log 749, हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी पावर क्या होगा 2। अगर हमने ऐसा लिख रखा है log 10 और यहाँ 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। log 5 और यहाँ भी अगर 5 हो तो ये क्या आ जाएगा 1। तो किसी भी चीज़ पे अगर 1 पावर डालेंगे तो वही वैल्यू आता है, किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ हम इंडिसेस के भी 2 फार्मूला को देख लेंगे और वहीं से लॉग के भी 2 फार्मूलाज को देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा आ रहा है कि a = 0, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसी चीज़ पे अगर पावर 0 डाल दो तो वो 1 होता है, और किसी चीज़ पे अगर 1 पावर डाले तो वो वही चीज़ दे देता है हमें रिप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसे लॉग फॉर्म में लिखें तो क्या होगा a1 इज इक्वल टू 0। सो log 1 हमेशा 0 होगा, बेस कुछ भी हो, और log बेस और log सेम हो तो वो 1 आएगा। ठीक है, log a बेस a इज इक्वल टू 1, ऐसे हम बोलेंगे log को। ठीक है ना, तो अभी तक क्या सीख गया। तो अब मान लो अगर ऐसा दिया हुआ है log 1 और यहाँ 200, तो भी ये क्या 0, बेस से हमको कुछ मतलब है नहीं। 1 कब आएगा जब हम पावर ये देंगे। और 2 चीज़ नहीं लिया जाता है लॉग में, बेस कभी भी 0 और 1 नहीं लिया जाता है। लॉग का बेस जो है, बेस कभी भी 0 और 1 नहीं ले सकते हैं, बेस नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया कि कहीं अगर पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, इसीलिए log 1 का वैल्यू हमेशा 0। कभी पावर 1 देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए log a जो है log a बेस a 1 होता है। और बेस कभी 0 और 1 नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि 1 पे हम कुछ भी पावर डाल दे वो 1 ही रहेगा, 0 पे कोई भी पावर डाल दे वो 0 ही रहेगा, तो कोई अदर वैल्यू मिल नहीं पाएगा। इसीलिए हम बेस में 0 और 1 लॉग के लिए नहीं लेते। ठीक है, तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो हमने देख लिया है कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो a टू दी पावर m और a टू दी पावर n ये क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n। पावर हमने क्या बोला था, इंडेक्स पावर एक्सपोनेंट एक ही चीज़ है। इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कब ऐड कब कर सकते हैं, जब बेस सेम हो और यहाँ वही बेस आ जाएगा और यहाँ ये और ये ऐड हो जाएगा। ठीक, डिवीज़न होने से ये सबट्रैक्ट हो जाता है, डिवीज़न होने से ही ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब अगर डिवीज़न हो तो इसे क्या कर देंगे, पावर को सबट्रैक्ट, मतलब अभी जैसा देखा था 7 टू दी पावर 5 डिवीज़न 7 टू दी पावर 3, ये क्या हो गया था हमारा 7 टू दी पावर 2। 5 माइनस 3 क्या हो गया ये अपना 2। ठीक है, और यही होता है 7 टू दी पावर 9 इंटू 7 टू दी पावर 3, तो इसे हम लिखते हैं 7 टू दी पावर 9 प्लस 3 12। अच्छा, लॉग क्या दे रहा था हमें, लॉग हमें वो इंडेक्स बता रहा था, लॉग हमें वो इंडेक्स बता रहा है। मतलब क्या, एक बार फिर से समझे, तो a टू दी पावर x अगर y है तो लॉग हम कैसे लिखेंगे, बेस a, ये वैल्यू इधर ले आएंगे, ये इधर। मतलब ये बताता है कि a पे भाई क्या इंडेक्स डाले कि y मिल जाए। log y बेस a का मतलब होता है कि a पे हम क्या इंडेक्स डाले कि y आ जाए। तो हम कुछ और फार्मूलाज को देख लेते हैं जो
इन्हीं से आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स को ऐड कर दिया, इंडेक्स को हमने कब ऐड किया, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, और हमने यहाँ इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट किया कब किया, जब हम इन्हें क्या कर रहे थे, डिवाइड। तो जब डिवीज़न कर रहा था तो इंडेक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा था, जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इंडेक्स ऐड हो रहा था। लॉग क्या देता है हमें, लॉग भी तो इंडेक्स ही देता है ना। लॉग हमें क्या देता है, ए टू द पावर क्या डाले कि वाई आ जाए, ठीक है ना, ए टू द पावर क्या डाले कि वाई आ जाए, तो ये भी इंडेक्स ही देता है। तो इस इंडेक्स को हम कब ऐड करेंगे, लाइक लॉग ए एम, यहाँ मैं एडिशन को समझाऊंगा, सब्सट्रैक्शन आप समझ जाओगे। तो ये हम तभी करते हैं, बेस तो एक सेम होना चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसा लॉग ए एम एन, ठीक है ना, लॉग ए, ठीक है ना, बेस ए लॉग एम एन, या लॉग एम एन विद बेस ए। ये कैसे, तो अब हम समझते हैं, मान लो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि ए टू द पावर एच को अगर मैं एम लिख दूँ और ए टू द पावर वाई को अगर मैं एन लिख देता हूँ, तो इसको आगे क्या कर सकते हैं, ए टू द पावर एच को लिख दिया एम, ए टू द पावर वाई को लिख दिया एन, तो यहाँ से हम ऐसा डाल सकते हैं ना कि लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू एच एंड लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू वाई। अब अगर हम देखें एम एन क्या होगा, एम एन तो इन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन ही है ना, ए टू द पावर वाई और ए टू द पावर एच से। तो ए टू द पावर एच और ए टू द पावर वाई को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो इंडेक्स ऐड हो जाएगा, थोड़ी देर पहले ही देखा हमने। तो अब ये क्या हो जाएगा कि लॉग फॉर्म में अगर मैं इसको लिख दूँ तो बेस तो सेम, ठीक है, यहाँ वैल्यू आ जाएगा एम एन, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा इंडेक्स, इंडेक्स आ जाता है। लॉग क्या देता है, एक्सपोनेंट फॉर्म से जब लॉग में लिखेंगे तो वो क्या देगा, इंडेक्स। अब एच क्या था हमारा, एच क्या था, ध्यान देना, एच यही था, यही तो था हमारा एच, एच यही था ना, और यही था वाई। तो हम अगर ऐसा लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लॉग एच प्लस लॉग वाई, ठीक है ना, या ऐसा फॉर्म कि लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एच प्लस लॉग वाई, बहुत सारे नोटेशंस लोग यूज़ करते हैं, तो इस फॉर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि m प्लस n ऐसा है, तो लॉग n और a इज इक्वल टू लॉग एम एन बाई ए, ठीक है। लास्ट में मैं सारे फार्मूलाज को एक जगह लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है, तो अभी बस समझने आएगा हम लोग। और यहाँ अगर माइनस होता, इस प्लस की जगह यहाँ माइनस होता, तो यहाँ बस m बाई एन और कुछ नहीं, बाकी सेम। और ठीक इसी तरह से हो। चलिए कुछ बहुत ही बेसिक सम देख लेते हैं हम लॉग के लिए, बहुत ही बेसिक सम्स। सो सॉल्व फॉर एच, सॉल्व फॉर एच, ये क्या आप देखो, यहाँ ये 3 है, ये एच है, 3 पे क्या पावर डालने से एच होगा वो बताया हुआ 2, 3 से क्या पावर डालने से एच होगा वो बताया वो 2, या फिर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह हम लॉग से एक्सपोनेंट से लॉग में आए हैं, लॉग से हम एक्सपोनेंट में भी जा सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर इज 2 इज इक्वल टू एच, विच मीन्स एच इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या था, बेस 3 है, बेस पे क्या पावर डालने से एच आएगा, बेस पे 2 डालने से एच आएगा, एच का वैल्यू मिल गया। लाइक यहाँ से बेस एच है, क्या उस पर वैल्यू डालें कि 11 आए, वो वैल्यू दिया हुआ है 1, तो इसको भी जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो एच टू द पावर 1 इज इक्वल टू 11, यहीं से आया था ना, ये हमारा यहाँ चला गया था, ये वैल्यू इधर आ गया था, और बेस सेम रहता है, तो एच इक्वल टू क्या हो गया 11। थोड़ा और देखते हैं कि √3 टू द पावर क्या कर सकते हैं 2 इज इक्वल टू एच प्लस 1, ठीक है। तो ये अपना √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और एच प्लस 1 है इधर, ठीक है ना। अब एच प्लस 1 के लिए 1 और इस तरफ ले आते हैं, तो 3 माइनस 1 एच इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया लॉग में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर a टू द पावर h इज इक्वल टू अगर y हो तो उसे लॉग फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं कि बेस a ये y
ठीक है, log y बेस a x ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा किसी भी चीज़ का log 1 जो है वो 0 होता है, सेम वैल्यू हो और बेस हो तो वो 1 होता है। अगर हमने log ऐड कर रखा है सेम बेस के साथ तो वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इतना चीज़ अभी तक हम समझ चुके हैं, धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को भी देखते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो और दो फार्मूलाज हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे। वो क्या है कि एक, अगर आपके लिए यहाँ पे x पे कोई पावर हो तो उसे हम ऐसा बाहर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पावर यहाँ हो तो उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी वैल्यूज़ में हो तो बाहर मल्टीप्लाई, और अगर बेस में हो तो बाहर लाके डिवाइड कर देना है, क्लियर है। तो इतना सारा चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। मतलब क्या इसका, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ log 2 2 to the power 6, सो ये 6 बाहर आ जाएगा, और ऐसा यहाँ लिख देंगे। और थोड़ी देर पहले तक तो यही कर रहे थे ना, कितना पावर डालने से वो वैल्यू हो जाएगा। ये ऐसा होता क्यों एक्चुअली ये इसलिए होता है कि a to the power m और वहाँ अगर n हो तो यहाँ पावर आपस में, इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इंडेक्स क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ज़रा देखो ये लॉग क्या देता है, ये वाला जो वैल्यू है ये हमें एक इंडेक्स ही तो देता है ना, ये हमें एक इंडेक्स ही देता है। इसीलिए इस वैल्यू पे, ये इंडेक्स पूरे के ऊपर अगर कोई पावर भी आ जाए, इस वैल्यू पे क्या है, वैल्यू पे कोई पावर भी आ जाए तो वो क्या होगा, वो इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू पे अगर कोई इंडेक्स है, टोटल पे कोई इंडेक्स है, ठीक है, इस वैल्यू पे कोई इंडेक्स है तो क्या है, वो इंडेक्स के संग मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। और ठीक यही बेस में हो तो डिवाइड हो जाए। अब अगर हम ऐसा लिख के रखते हैं कि log 2 log 3 प्लस 4 log 5, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, 2 log 3 प्लस 4 log 5, तो कैसे करेंगे। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये 3 है तो ये ऊपर यहाँ ला दो, ये 4 है तो यहाँ ला दो। अच्छा, बेस ना मिले तो वो बेस 10 है, नंबर्स दिया हो बेस ना दिया हो तो बेस 10 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बेस 10। अच्छा, ये क्या करना है, मल्टीप्लाई होगा ना, लॉज ऐड हुआ है तो वैल्यू मल्टीप्लाई, 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 4, ठीक है। जैसे तो ऐसा सम हो 4 log 2 प्लस 2 log 25, बेस क्या है 10, तो इसको कैसे कर सकते हैं, log 10 2 to the power 4 प्लस log 10 25 to the power 2 10 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4, क्योंकि 25 को क्या लिख सकते हैं 5 to the power 2, इस पर भी पावर 2 यानी 5 to the power 4, यानी ये सिंपली हो गया 10 to the power 4, जहाँ से हम 4 बाहर ले आएंगे, और log 10 बेस 10 ये कितना हो गया 1, सो 4 इंटू 1 ये क्या हो गया 4। अब तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे, एक और आसान तरीके से कर सकते, कैसे कर सकते इसको, कि हम यहाँ भी, पर ये पर्टिकुलर इस सम के लिए, इन जनरल हम सम्स को इसी तरीके से करेंगे, ठीक है।
बट पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए जब ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन हो जहाँ कॉमन आ सके तो हम उसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा आसान हो जाए। कि यहाँ 4 है, यहाँ देख के हमें पता चल रहा है कि ये 5 टू द पावर 2 है, ठीक है ना। तो ये 5 टू द पावर 2 बाहर आ जाए, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी 4 हो जाए। और ये 4 हम कॉमन लेंगे तो ना 2 और 5 ये मल्टीप्लाई हो जाए 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर इस स्टेप को एक्सप्लेन करना हो तो वो भी कर सकते हैं कि एक स्टेप और लिख दें कि ये हुआ, फिर ये 4 log 10 बेस 10 यानी 4 इंटू 1 4, ठीक है। तो ये रहा लॉग का एकदम सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब अंदर देखो आप, ऐसा कोई क्वेश्चन log 4 8 माइनस log 8 एंड 32 सब अलग अलग। तो इसका सिंपल सा तरीका, सब कुछ किसी एक पावर में अगर डाल सकते क्या, एक इंडेक्स में डाल सकते क्या। ये भी देखो, ये 2 टू द पावर समथिंग है, ये 2 टू द पावर समथिंग है, ये 2 टू द पावर समथिंग है, ये भी 2 टू द पावर समथिंग है। तो क्या करेंगे इसको 2 टू द पावर 2 और इसे 2 टू द पावर 3 माइनस इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3 और यहाँ 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ तो पावर होगा मल्टीप्लाई और यहाँ से जो पावर आएगा इंडेक्स आएगा वो होगा डिवाइड, ठीक। उसी तरह यहाँ भी यहाँ से जो पावर आया वो हुआ मल्टीप्लाई और यहाँ से जो आया वो हुआ डिवाइड। और लॉग ए बेस ए 1 होता है तो ये भी हो गया अपना 1, ये भी हो गया अपना 1। सो 3/2 इंटू 1 माइनस 5/3 इंटू 1, सो 3/2 माइनस 5/3, यहाँ 3 और 2 एलसीएम 6, 2 से 3 टाइम्स यहाँ 9, 3 से 2 टाइम्स यहाँ 10 यानी -1/6, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चंस होते हैं, लॉग में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता भी नहीं है, ठीक है। बस इसका ट्रिक समझना है, फॉर्मूला समझना है और वो भी एक्सपोनेंट से ही आ रहा है, ठीक है। तो वो एक्सपोनेंट वाला ही चीज़ यहाँ पे आ जा रहा है, हमें बस वो ध्यान रखना है और फार्मूलाज को समझते हुए आगे बढ़ना है। और सम प्रैक्टिस करोगे आप और जल्दी होगा। फार्मूला याद करने मत जाना, याद करोगे भूल जाओगे, प्रैक्टिस करो नहीं भूलोगे। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हम वो जो पावर है इंडेक्स, ठीक है ना, किसी भी वैल्यू पे या बेस पे हो तो उसे कैसे डील करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। हमेशा जो इंडेक्स हम बोलेंगे वो बेस पे या वैल्यू पे, पावर पे नहीं। पावर पे इसलिए नहीं क्योंकि log x बेस 2 इटसेल्फ ये एक पावर है, ठीक है, इंडेक्स है। लेकिन ये h जो है, ये जो h है ये है वैल्यू, ठीक है। ये h हुआ, यहाँ ये h हुआ, ये सब वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। और ये log x बेस 2 एज अ होल ये एक इंडेक्स है, ठीक है। समझ में आने बात। तो अब क्या करेंगे हम, ये नीचे जितने 2, 4 और 16 है ना, इसको क्या करेंगे 2 टू द पावर में लिखेंगे, सबका पावर सेम है, ठीक है ना, सबके बेस सेम है। तो 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 4, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर 2 और फिर आ गया 2 टू द पावर 4। अब क्या कर सकते हैं, ये जो भी बेस पे पावर होंगे वो क्या होंगे, बेस का जो इंडेक्स होगा वो बाहर डिवाइड हो जाएगा। जैसे वैल्यू पे इंडेक्स हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ, बेस पे होगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेस पे था तो ये डिवाइड हो गया 1/2 log x बेस 2, फिर वैसे ही यहाँ पे 1/4 log x बेस 2 दैट इज इक्वल टू 21/4। अब यहाँ आप देखो ये सारा log x बेस 2 है, log x बेस 2 है,
तो इसको हम कॉमन रख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, 1 + 1/2 + 1/4। तो अब इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके कर पाएंगे, कर लेते हैं। 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम हो गया 4। अब 1 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, 4 से 1 टाइम्स, एंड log h/2, ठीक है। अब ये क्या हो गया 7/4 log h/2, दिस इज 21/4। अब ये हम कैंसिल कर देंगे, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, हाँ। तो अब ये सिंपली log h/2 जो है वो हो गया 3। तो h इक्वल टू क्या हो जाए 2⁻3। यहाँ हम लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म पे आ जाएंगे और h इज इक्वल टू क्या 8, 2 × 2 × 2 8। तो अभी हम कुछ और फार्मूलाज देख लेते हैं लॉगरिथम के, ठीक है। कि जैसे अगर हम लिखते हैं कि a⁻m अगर b होता हो, a⁻m अगर b होता हो तो b पे क्या पावर डालें, क्या इंडेक्स डालें कि हमें a मिल जाए। तो b पे अगर हम 1/m डाल दें तो हमें a मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ठीक इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो जैसे 32 पे क्या पावर डालें कि 2 आ जाए, तो हमें क्या समझना होगा, पहले 2 पे 5 पावर डालने से हमें 32 मिलता था। तो 32 पे हमें क्या 1/5, 3 पे पावर 4 डालने से हमें 81 मिलता है। तो 81 का पावर अगर 1/4 हो तो हमें क्या मिल जाएगा 3। तो ठीक इसी तरह से अगर हम लॉग में समझना चाहें तो लॉग में क्या होगा, लॉग क्या होता है, अगर लॉग a/b हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि b पे क्या पावर डालने से हमें a मिलेगा, b पे क्या इंडेक्स डालने से हमें a मिलेगा। ये अगर x होता है और कहीं हम ऐसा बोल दें log b/a, इसका मतलब क्या हुआ कि a पे क्या पावर डालने से b आएगा। अब हमें अभी अगर पता हो कि b पे h पावर डालने से a होता है तो a पे 1/h डालने से आ जाएगा, यानी ये और ये रेसिप्रोकल है। तो ऐसा लिख सकते हैं log a/b इज इक्वल टू 1/log b/a, या फिर ऐसा लिख सकते हैं log b/a इंटू log a/b इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ठीक है, तो थोड़ा आज का चैप्टर लंबा होने वाला है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। रीज़न है इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे जगह पे आपको यूज़ में आने वाला है और एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैं, तो थोड़ा लंबा तो ये होगा, पर इजी तरीके से समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम, तो पूरा क्या है इस वीडियो में आपको पूरा चीज़ कवर अप तो हो जाएगा। इससे फिर आपको लॉग में कोई डाउट रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद का ये फॉर्मूला देख लिया, इसके बाद का जो फॉर्म है वो ये है कि अगर ऐसा कहीं लिखा हो ना log a/b log a/c, तो ऐसा अगर आप देखो तो log में, हाँ log एक ऑपरेटर है, मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स को कैंसिल नहीं किया जाता, ठीक है। ऐसा हम करेंगे नहीं, बट ऐसा ही हम एज्यूम करके चल सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा कहीं दिखे तो log b/c, ठीक है। अब ये हम क्यों कर पा रहे हैं, ये करने के लिए लॉग में क्या है एक और फॉर्मूला होता है जिसके यूज़ से हम ये कर पा रहे हैं। लॉग में अगर कहीं ऐसा लिखा हो a/b तो हम उसे लिख सकते हैं कि ये log a/c, हाँ बाई नहीं बेस भी, बहुत बार ये ध्यान में से उतर जाता है लोगों का। और log a तो आ गया, अब क्या log b/c, तो एक नया बेस ले आए और दोनों का लॉग ले आए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप समझना चाहो, अब देखो 9 पे पावर 2 होता है 81, ठीक है। 3 का पावर 2 होता है 9 और 3 पे पावर 4 होता है 81। इसको चलो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो लॉग यहाँ हम लिखना चाहते हैं 81 और 9, ये ना लिख के हम लिखते हैं log 81/3 और log 9/3। अब ये आपको पता है कि ये 2 है, यहाँ से आपको पता है ये 4 आने वाला है, यहाँ से 2 आने वाला है, 4/2 आपको फिर से 2 देने वाला है, तो ये आपको वेरीफाई हो गया। तो ऐसा काम आप कर सकते हो,
ठीक है, सारा फॉर्मूलाज लास्ट में हम एक जगह पे तो लिख ही देंगे, उसके लिए टेंशन है नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया ना अपना, ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं ना, इसको सेपरेट कर सकते हैं ना। चलो, तो बहुत देर से आप ध्यान से देख रहे हो, एक लास्ट फार्मूला और लॉग खत्म, इसके बाद बस क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और सारे करने वाले हैं, ठीक है। इसको देखेंगे, देखो ध्यान से, ए टू द पावर लॉग, ये थोड़ा समझना, यहाँ बेस सेम है और यहाँ ए पे पावर, मतलब ए पे पावर में ही लॉग है, यहाँ लॉग है, यहाँ पर लॉग, और ये सेम हो तो हम सीधा एच लिखेंगे, सीधा एच लिखेंगे। रीज़न क्या है, लॉग ए एच बताता क्या है हमें, ये हमें मान लो यहाँ मैं इसको y लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, a टू द पावर y इज इक्वल टू एच, ठीक है ना। अगर इसको मैं y लिखता हूँ तो a टू द पावर y क्या है, h है, y क्या है मेरा, यही वैल्यू तो है y, तो मैं इसे ना लिखूँ h। अगर इसको वर्ड्स में समझना हो तो a पे हम क्या पावर डालेंगे कि h हो जाए, यही लॉग का मतलब है। a पे क्या पावर डालेंगे कि h हो जाए, यही लॉग का मतलब होता है, और वही पावर हमने a पे डाल भी दिया है, तो अल्टीमेटली हमें h मिलने वाला है। मतलब क्या, 3 टू द पावर 81, तो ये क्या डायरेक्टली 81 नहीं चाहिए, सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लो। चलो 3 और 81, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है 4, और 3 टू द पावर 4 क्या होता है 81। हम करते हैं लॉग 7 343 और यहाँ 7, तो इसको क्या है, कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, इसको अगर सॉल्व करके लिखना है तो ये 3 हो गया, 7 टू द पावर 3 ये क्या हो गया 341, ठीक है। तो 3 नॉट 341 343, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इतना ना मेहनत करके यहाँ डायरेक्ट ये वैल्यूज लिख सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि अभी तक हमने कितना सारा चीज़ लॉग में सीख लिया है, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं अभी तक लॉग में हमने क्या क्या सीखा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अभी a टू द पावर h अगर y होता था तो हम लॉग ऐसा लिख पाते थे, बेस a y इज इक्वल टू h, पहला तो ये था एकदम लॉग का डेफिनेशन। उसके बाद क्या था, लॉग 1 जो है वो 0 है, ठीक है, और लॉग ए जो है वो 1 है, ठीक है। इसके बाद जहाँ हम आए थे वो था कि अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम होना चाहिए, बेस जो है वो सेम होना चाहिए, और बेस सेम होते हुए अगर माइनस हो जाए, ऐड के जगह सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो मल्टीप्लिकेशन के जगह डिवीज़न करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के जगह क्या करेंगे, डिवीज़न, ठीक है। यहाँ से आप साथ साथ लिख भी सकते हो। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के फॉर्म के बाद हमने क्या देखा था कि अगर किसी वैल्यू पे पावर हो तो वो इंडेक्स बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर वो बेस पे होता है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब मैं कहीं m लिख दे रहा हूँ, कहीं x लिख दे रहा हूँ, ये नोटेशंस आप अपने हिसाब से यूज़ कर, कहीं कोई फिक्स नहीं कि आपको यही नोटेशन यूज़ करना है, ठीक है। चीज़ समझो बस, बेस वैल्यू, बस इसको समझो। तो ये समझा था। अब इसके बाद जो आया लॉग ए बी, लॉग बी ए 1 है, लॉग ए बी इसको ऐसा भी लिख सकते थे, लॉग बी बेस सी, लॉग सी ए बेस सी, ठीक है। इसके बाद का ए, और ये एक क्रिटिक, बस एक वैल्यू याद रख सकते हो आप कि ये ए बी रहा, यहाँ बी और सी रहा, ये चलता जाए अगर ऐसा, तो ये देखो यहाँ नहीं, ये बी और ए यहाँ, ठीक है। तो आप देखो ये ऐसा अगर मिल जाए आपको तो ये वैल्यू 1, ठीक है। तो इतना सारा फॉर्मूला हमने सीख लिया है इतने देर में, ठीक है। अब हम इनको यूज़ करके
क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आपका अगर रेसिप्रोकल में हो और सारा वैल्यू सेम हो तो हम उस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं कि log a बेस b इज इक्वल टू 1/log b बेस a। इसे यूज़ करेंगे, फिर ये क्वेश्चन एकदम से आसान हो जाएगा, इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो ये हो गया अपना log 2 बेस 42, log 3 बेस 42 एंड log 7 बेस 42। ठीक है, तो ये अपना बन गया बेस सेम और बाकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज़ log 42 बेस 42 यानी 1। ठीक है ना, log a बेस a 1 होता है अपना। देखिए ये सेम टाइप का सम है, यहाँ भी वही यूज़ करेंगे। एक टाइप का आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है टाइप। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेते हो तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। इसीलिए पहले सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। ये सारा बेस सेम हो जाएगा और वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एडिशन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है लॉग में वैल्यूज़ का। ये हो गया फिर से 1। और ऐसा टाइप का क्वेश्चन अब जो टाइप आने वाला है ना, ये था ना अपना, अगर बेस पे कोई इंडेक्स हो तो वो 1/, में आ जाए, वैल्यू में हो तो मल्टीप्लाई हो जाए, तो डायरेक्ट आप देख के भी ऐसा बोल सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, 3 3 3 सो 1/27 करके देख लेते हैं। ये 1/3 बाहर, सो log a बेस b, log b बेस c 1/3 बाहर और 1/3 यहाँ भी बाहर, c और a ये 1/3 1/3 1/3 यानी 1/27। log a बेस b, log b बेस c एंड log c बेस a। ये देखो आप, ये फॉर्म मिल गया आपको, ये 1 हो जाएगा, काटना नहीं है ऐसे, बस समझने के लिए 1/27। इसके बाद फिर वही 2 2 3 यानी ये 1/12 हो जाने वाला है। 1/2 x एंड x, 1/2 y एंड 1/3। एकदम सिंपल सब है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आपको तकलीफ हो तो आप इसे स्लो करके भी देख सकते हो। 1/2 1/2 एंड 1/3 1/12। ये देखो, ये 1 ही हो जाना है, ये भी 1 और ये भी 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ 1/12। देख के आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसको देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिटीज़ यूज़ करके कैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो लास्ट टॉपिक है, आइडेंटिटी को यूज़ करना है। पूछे तो जो आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले वो कौन से हैं, वही बस देखेंगे हम, सारा आइडेंटिटी नहीं देखना है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है a² माइनस b² दैट इज़ a प्लस b a माइनस b एंड a³ माइनस b³ a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। पहले से अगर इस आइडेंटिटी को आप जानते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं जानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जान लो। ठीक है, कि a² माइनस b² ये a प्लस b a माइनस b और a³ माइनस b³ a माइनस b a² ab एंड b²। और एक चीज़ जान लेते हैं कि कहीं अगर रेशियो ऐसा लिखा हो a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, तो हम इसके इक्वल में वैल्यू k ले सकते हैं और फिर हम ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी के, एज a/b इज इक्वल टू k, अगेन c/d इज इक्वल टू k, सो c इज इक्वल टू डी के एंड e इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं कि जहाँ पे गिवन है आपका log x बाई बी माइनस सी, log y बाई सी माइनस ए और log z बाई ए माइनस बी। अब देखो, आप कभी भी ऐसा ए बी सी का अगर साइकिल कंप्लीट होता हो तो आंसर 1 है। इसका अगर MCQ अप्रोच होता है तो उसके लिए तो आप डायरेक्ट ये 1 1 और 1 इन तीनों का आंसर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, मैं एक करके बता दूंगा आपको और बाकी आपको करना है सेम प्रोसेस से। तो मैं ये सेकेंड वाला ही बता देता हूँ आपको। इक्वल टू आप के ले लो, ठीक है, इक्वल टू के लेने के बाद और ये देखना आपको क्वेश्चन ही बता देगा कि क्या करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन बताएगा आपको क्या करना है।
आपको को सोचना भी नहीं है। सो लॉग एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी माइनस सी, ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन। लॉग वाई हो जाएगा आपका के सी माइनस ए, और लॉग जेड हो जाएगा के ए माइनस बी। अब आपको पता है कि अगर पावर में इंडेक्स में लाना है किसी वैल्यू का तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। आपको यहाँ पे एक्स टू दी पावर क्या चाहिए, बी प्लस सी, फिर चाहिए सी प्लस ए, तो यहाँ चाहिए बी प्लस सी, यहाँ चाहिए सी प्लस ए, और यहाँ चाहिए ए प्लस बी। हम डायरेक्ट एक साइड तो कर नहीं सकते, तो दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन, जो कि पॉसिबल है मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ ये 1, ये 2 और ये इक्वेशन 3। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए तो लॉग में करना पड़ेगा एडिशन। तो ये तो सीधा आ गया यहाँ पावर में, अगर तीनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, लॉग एच टू द पावर बी प्लस सी, ठीक है ना, प्लस लॉग वाई टू द पावर सी प्लस ए, एंड लॉग जेड टू द पावर लॉग जेड टू द पावर ए प्लस बी। और यहाँ क्या हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इक्वल टू के क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एक प्लस में है, एक माइनस में, यानी ये अल्टीमेटली जीरो। और जीरो तब होता है जब वो वैल्यू 1 हो, और यहाँ प्लस होने से लॉग क्या हो जाएगा, लॉग का सारा वैल्यू प्रोडक्ट में। सो एच पे पावर बी सी, बी प्लस सी, वाई पे पावर सी प्लस ए, और जेड पे पावर ए प्लस बी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एच पे पावर बी प्लस सी, वाई पे पावर सी प्लस ए, और जेड का इंडेक्स ए प्लस बी, ये इक्वल टू 1 है। बाकी दोनों भी इसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना, बाकी दोनों सम भी आप इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे पहला वाला पे आपको ए बी और सी मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर थर्ड वाले में आपको ये वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, प्रोसेस सेम, ठीक है। तो एक टाइप करो, एक सम करो, आपका 3-4 सम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाना है। समझना बस एक बेसिक सम, उस टाइप का सम समझना और बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो देखो अब आ जाते हैं इस लास्ट सम पे, ठीक है। बहुत देर ध्यान से देखा है आपने, तो इस सम को भी ध्यान से देख लो। अब ये लास्ट सम है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना हम कर सकते थे ट्राई किया करने का, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और बेसिक सारे फार्मूलाज को आप अच्छे से रखें, फार्मूलाज को देखें, टाइप ऑफ सम प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत सारा सम प्रैक्टिस नहीं करना होता मैथ्स में, हमें बोला जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बट टाइप को समझो और टाइप को प्रैक्टिस करो। एक टाइप के बहुत सारे सम होते हैं, उस टाइप को समझो बस, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लॉग भी है, यहाँ रूट भी है, और यहाँ इनफाइनाइट भी है, मतलब मैथमेटिक्स का सारा बड़ा बड़ा जो चीज़ कहा जाता है उसे डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करें, अब रूट भी है, लॉग भी है, इनफाइनाइट भी है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहला काम करना होगा कि ये जो ऊपर का वैल्यू है उसे x मान लेते हैं, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू, x नहीं भाई, 5√5, ये चलता जाएगा फिर, ठीक है ना, ऐसे ही चलता जाए इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर अब इसको क्या करते हैं हम कि स्क्वायर कर देते हैं, रूट हटाना है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो ये जो वापस से जो वैल्यू आ रहा है ना, ये वाला वैल्यू, ये क्या है, ये वापस से वही एच है, ये वापस से वही एच है, ठीक है। तो इसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5h लिख दिया। एच इक्वल टू 5 या 0 कोई भी वैल्यू आ सकता है, बट 0 लेंगे नहीं, एच इक्वल टू 5 लेंगे, ठीक है। तो एच इक्वल टू 5 ले लिया हमने। तो अब देखो ये बड़ा सा वैल्यू हो गया 5 log 5 तो 1 होता है। तो देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जो सम इतना बड़ा दिख रहा था कितनी आसानी से हो गया, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा से समझ में आया वो भी बताएं। थैंक यू।